फिर नेहरू फिर सनक है ये। कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए, उनके प्रतिनिधि है। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो? वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं, उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारे लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में वो वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वो यही दिखाने के लिए कि यहाँ ना स्पीकर की चलती है, ना संसद की चलती है, ना किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए, ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद ना चले, क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है, और हम खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री 5 बजे बोल रहे हैं, उनको बोलने देंगे आप लोग? नहीं बोलने देंगे। Actually, we entire MPs, entire member of parliament met speaker. We sat there 20 minutes. We asked, we requested the speaker, we need an answer today on this issue. What Priyanka ji told you already heard. What happened today? Last 2 days, what was the fight in the Lok Sabha? What was the complete narrative in the Lok Sabha? You cannot read the book 349, Article 349. You cannot read the book, you cannot quote the article. You cannot quote the article in the magazine. This is against the rule. Rahul Gandhi is violating the rule. This is the narrative. Speaker himself told, given a ruling, that is the narrative. Today what happened? Rahul ji yesterday ruled, I am not quoting the book, I am not quoting the magazine. I want to speak. Then also you didn't allow to speaking. Within a second, switch off the mic. Within a second, switch off the mic of LLP, leader of opposition mic. Switch off kar diya. Within a second. Today what happened? Nishikant Dubey, Pandit Jawaharlal Nehru is not here in this country now. Not here in this world. He is no more. Indira Gandhi is no more. They cannot come to reply this allegation. This is the clear violation of the parliamentary customs and procedure.
You cannot quote a person who is not. You cannot take a book referring that person, that former prime minister. He spoke 5 minutes. Rahul Gandhi is not even allowed for 30 seconds. Mic switch off kar diya. Nishikant Dubey, quote the book, quote the magazine, which is totally against 349 as per Speaker's yesterday ruling. He has been allowed for 5 minutes today. Completely a double standard of the government. Basically what happened, now we don't think that there is a speaker position in the parliament. Everything is government decided. Speaker's power is completely disappeared. Today we saw that.